गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट 3। देखिए नेक्स्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे लिंडमैन थ्योरी की। अब हम लोग लिंडमैन, इसका मतलब कि उस पर भी नहीं शो कर रहा होगा ना थंबनेल पे। अरे अच्छा आ गया, ठीक। तो चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। क्या नेक्स्ट टाइम हम लोग बात कर किए थे, यहां तक नेक्स्ट टाइम बात हो गई थी रेट ऑफ रिएक्शन लिंडमैन थ्योरी का। R इज इक्वल टू K3 K1 कंसंट्रेशन ऑफ A का होल स्क्वायर अपॉन K2 कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस K3। इक्वेशन नंबर कितना था बेटा? प्रज्ञा बताइए, इक्वेशन नंबर कितना था? दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक। अब देखिए यहां लिखेंगे हियर टू केस may be arise। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट को कह रहे हैं कि एट प्रेशर इज हाई, व्हेन प्रेशर इज हाई। पहला केस क्या है कि जब प्रेशर हमारा, इक्वेशन 4, व्हेन प्रेशर इज हाई मीन्स प्रेशर हमारा बहुत क्या है, ज्यादा है, यानी कि एट हाई प्रेशर, K2 concentration of A is very greater than K3, that is K2 concentration of A plus K3 approximately equal to K2 concentration of A। हो गया। अब इसकी वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, तो पुटिंग द वैल्यू K2 concentration of A plus K3 in equation 4, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K1 K3 कंसंट्रेशन ऑफ A का होल स्क्वायर अपॉन K2 कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस K, अरे और यह क्या हो जाएगा? यहां से देखिए ए स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू K1 K3, या इसी के आगे लिख लीजिए K1 K3 अपॉन K2 कंसंट्रेशन ऑफ A तो यहां से क्या हो जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ A वेयर K इज इक्वल टू K1 K3 अपॉन K2। यहां से देखिए इसकी वैल्यू को ले जाकर वहां पर रख दिया,
इक्वेशन नंबर 4 में, तो K2A आ जाएगा, K2A कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A बचेगा। ए पूरा कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट K कह दे रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन A⁻1 10 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1। इसका अर्थ यह हुआ कि रिएक्शन एट हाई प्रेशर पर वह जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो करेगा। एक चीज बताइए बेटा, हमने चेंज क्या कर रहे हैं? चेंज हम कर रहे हैं प्रेशर, अब चेंज क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेशन। क्यों बताइए जरा। चेंज कर रहे हैं प्रेशर, अब बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की। बताइए भाई। के सेकंड, के सेकंड व्हेन प्रेशर इज, बताइए, चेंज कर रहे हैं प्रेशर, अब चेंज क्या कर दे रहे हैं? कंसंट्रेशन। व्हेन प्रेशर इज वेरी लो, हम मान ले रहे हैं कि प्रेशर हमारा बहुत लो है। एट वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर K3 is very greater than K2 concentration of A, that is K2 concentration of A plus K3 approximately equal to K3, thus equation 4 becomes, इसकी वैल्यू ले जाकर यहां पर रख दीजिए, तो आपको हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन K1 K3 अपॉन K3 कंसंट्रेशन ऑफ A का होल स्क्वायर, K3 कैंसिल आउट, तो रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ A का होल स्क्वायर, 10 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2। इधर देखिए बेटा, बात करते हैं प्रेशर की, चेंज करते हैं कंसंट्रेशन को। क्यों? कि बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। ठीक,
बिकॉज कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक, इसी क्वेश्चन को बेटा थोड़ा एक दूसरे रूप में पूछा जाता है। देखिए, एक साल किसी ईयर में पेपर में आया था, देखिए हम बता रहे हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे आया था, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है बेटा, वो इस तरीके से कोई रिएक्शन लिखा था। नीचे लिखा था बेटा, प्रूव दैट ठीक बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बताइए जल्दी से। सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। लिंडमैन थ्योरी बेटा पर ईयर लगभग पेपर में आता है। ठीक ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा फिर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट। प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट, देखिए
प्राइमरी साल्ट इफेक्ट होता क्या है कि जो रेट होता है, जो रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयनिक स्पीसीज is directly proportional to ionic strength mu. देखिए क्या कहता है कि द रेट, देखिए प्राइमरी साल्ट इफेक्ट होता क्या है, कहा गया द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन depends on the charges of ionic species, charges of reacting ionic species, ऐसे charges of reacting ionic species as well as ionic strength of the mu. This effect of ionic strength on the rate constant is called as a प्राइमरी साल्ट इफेक्ट। फिर से समझिए बेटा, जो रेट कांस्टेंट होता है वह किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज ऑफ द रिएक्टिंग आयनिक स्पीसीज एंड आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द म्यू। ठीक, जो रेट और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक स्ट्रेंथ म्यू। कहने का सेंस क्या कहा गया बेटा, द इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑन द रेट कांस्टेंट is called as a primary salt effect। फिर से समझिए बेटा, कहा द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द चार्जेज ऑफ द रिएक्टिंग आयनिक स्पीसीज। जो रेट कांस्टेंट होगा बेटा, चार्जेज ऑफ द रिएक्टिंग आयनिक स्पीसीज एज वेल एज आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द म्यू, आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द म्यू। ठीक, द रेट कांस्टेंट, the effect of the ionic strength on the rate constant is called as a primary salt effect। ठीक, तो इसी के जरा डिफिनेशन लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, द रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द चार्जेज of reacting ionic species, and also on the ionic strength mu of the solution the effect of ionic strength of the solution, ionic strength on the rate constant
rate constant is called primary salt effect. देखिए, the rate constant of reaction depends on the charges of reacting ionic species and also on the ionic strength of the solution. The effect of ionic strength on the rate constant is called primary salt effect, called as primary salt effect. नोट कर लीजिए। अब हम मान ले रहे हैं टू आयनिक स्पीसीज है, एक ए जेड ए है, दूसरी आयनिक स्पीसीज ए जेड बी है। देखिए, दो आयनिक स्पीसीज, एक ए है एक बी है, इन पर जो चार्जेज है जेड ए है और दूसरे पर चार्जेज बी जेड है, जेड बी है। सबसे पहले दोनों रिएक्ट करेंगे तो एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेंगे और वह इंटरमीडिएट डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसको सबसे पहले बीजर मैंने दिया था अकॉर्डिंग टू बीजर B germ, when the reaction take place, when the reaction take place, when the reaction take place, two ionic species, कौन कौन सी है बेटा? टू आयनिक स्पीसीज ए जेड ए एंड बी जेड बी, टू आयनिक स्पीसीज जेड ए एंड जेड बी। फर्स्ट दे फॉर्म an activated complex of the type कैसे बना रहे हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ए बी जेड ए प्लस जेड बी स्टार, which remains equilibrium with the reacting ions the activated complex decompose
which remains equilibrium with the reacting ions, the activated complex decompose into product polyester, and rate of reaction is directly proportional to the concentration of activated complex. यहां से देखिए, पहले समझिए, यहां क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू बीजर, व्हेन द रिएक्शन टेक प्लेस टू आयनिक स्पीसीज AZA एंड BZB, इसका मतलब एक आयनिक स्पीसीज ZA है और दूसरा आयनिक स्पीसीज ZB है। ठीक, अब देखिए बेटा, फर्स्ट दे फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप, सबसे पहले ये फॉर्म कर रहे हैं एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इस तरीके से। ठीक, विच रिमेन्स इक्विलिब्रियम विद द रिएक्टिंग आयंस, यह इक्विलिब्रियम किसके हैं, रिएक्टिंग आयन के। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डीकम्पोज इनटू प्रोडक्ट, ये डीकम्पोज होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसका अर्थ है कि जो रिएक्शन का रेट होगा वो इसी पर डिपेंड करेगा। ठीक, इसने कहा था दो रिएक्टिंग आयंस हैं AZA एंड BZB, दोनों आपस में रिएक्ट करें तो सबसे पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, यही आपका क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा किसके, रिएक्टिंग आयंस के। और फाइनली कहा गया रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। लिख लीजिए, हो गया। where ZA एंड ZB ये क्या है सर, चार्जेज हैं, आर द चार्जेज on the reacting species, on the reacting species A and B respectively। ZA and ZB, ZA plus ZB are the charge of the charge ZA and ZB are charge on the
on the activated complex. Activated complex if concentration of activated complex is C star. If concentration of activated complex is C star, then rate of reaction is equal to K3C star. यहां देखिए बेटा, यहां लिखा है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. सी स्टार क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. और जब कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन को हमने सी स्टार मान लिया. इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए. सिंस activated complex is equilibrium, activated complex is equilibrium with reacting ions, hence equilibrium constant K star is given by, कैसे दिया जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? देखिए, K स्टार इज इक्वल टू A स्टार अपॉन A इंटू A. यहां पे बेटा लाप मास सेक्शन एप्लीकेबल होगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K स्टार इज गिवन बाय A स्टार अपॉन A इंटू A B. क्यों होगा? प्रोडक्ट की एक्टिविटी अपॉन रिएक्टेंट. इतना भूल जाइए तो यह क्या होगा? इक्विलिब्रियम में, अर्थात लॉ ऑफ मास सेक्शन एप्लीकेबल होगा. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू प्रोडक्ट की एक्टिविटी अपॉन रिएक्टेंट की एक्टिविटी. इसे इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए. where A star is the activity of activated complex, A is the activity of reactant A, AB is the activity of reactant B. किसी कोई पर कंफ्यूजन हो तो पूछ ले.
अब देखिए, बट एक्टिविटी इज डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू, क्या लिखा जाता है जरा बताएं। बताइए बेटा, बट एक्टिविटी डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है। बहुत बार पढ़ाया है बेटा। एक्टिविटी ए इज इक्वल टू, सेल में बहुत बार पढ़े होते, कंसंट्रेशन सी इंटू एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा, सिंपली ए इज इक्वल टू सी इंटू गामा। पढ़ चुके हो, सेल रिएक्शन में बहुत बार यूज किया गया था। ऑन द बेसिस ऑफ एबव इक्वेशन, on the basis of above equation, activity of reactant comma product and activated complex is written as follows। कैसे लिखा जाएगा तो, ए इज इक्वल टू सी ए इंटू गामा ए बी इज इक्वल टू सी बी इंटू गामा बी, ए स्टार इज इक्वल टू सी स्टार इंटू गामा स्टार। देखिए, इसके आधार पर रिएक्टेंट ए के लिए लिखा सी ए इंटू गामा ए बी के लिए लिखा सी बी इंटू गामा बी, ए स्टार के लिए लिखा तो सी स्टार इंटू गामा स्टार। इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ए कामा ए बी एंड ए स्टार इन इक्वेशन 2। हो गया क्या टाइम? छोड़ दिया, कैसे देते हो? हाँ ठीक। तो रखेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, के स्टार इज इक्वल टू ए स्टार था सी स्टार इंटू गामा स्टार अपान ए इंटू गामा ए बी इंटू गामा बी।
अब यहां से आप सी स्टार की वैल्यू को निकाल लीजिए। सी स्टार इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, के स्टार ए इंटू ए बी गामा ए इंटू गामा बी अपान गामा स्टार। कहीं कहीं बुकों में बेटा गामा को यप से भी डिनोट करते हैं। गामा से को किससे डिनोट करते हैं बेटा, यप से। ठीक, चाहे यप से डिनोट करिए चाहे गामा से। यहां से बेटा सी स्टार की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू सी स्टार इन इक्वेशन 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू K3 comes K star AA into AB gamma A gamma B upon gamma star। ठीक, इसी को लिखा जा सकता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के नॉट ए बी गामा ए गामा बी अपॉन गामा स्टार। This is equation number where K0 is equal to K3 K star। ठीक है बेटा, यहां तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम इसके आगे बताएंगे बेटा एक्सपेरिमेंटल रेट। किसी के पास अनसॉल्व पेपर है बेटा, अनसॉल्व पेपर है किसी के पास? किसी के पास है? बेटा नेक्स्ट टाइम अनसॉल्व पेपर लेकर बैठना है। इस पर क्वेश्चंस आते हैं, अभी इसको कंप्लीट कराना है। इस पर क्वेश्चन आते हैं, उसको करवा देंगे हम।
ठीक, तो बस आज इतना ही, नेक्स्ट टाइम इसके आगे। ठीक, ओके, थैंक यू। तो कल इसके आगे बताएंगे।